नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अंकिता हत्याकांड की। दरअसल अंकिता के माता पिता पौड़ी में डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अंकिता केस के विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को केस से हटाने की मांग कर रहे हैं। अंकिता के माता पिता का आरोप है कि विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत ने आरोपियों से सांठगांठ कर अंकिता केस को कमजोर कर दिया है। बता दें कि अंकिता की मां सोनी देवी खुद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इसी वजह से इस धरना प्रदर्शन को आंगनबाड़ी संगठन का भी समर्थन मिला है। अंकिता के परिजनों को न्याय न मिलने पर 40,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदेश व्यापी संगठन ने भी आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे दी है। सबसे पहले इन पत्रकार लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंकिता केस में जो सरकारी वकील दिया गया था जितेंद्र रावत जी दिए गए थे, तो उनको हमने हमारी 1 जून को एक ज्ञापन सौंपा था डीएम साहब को। जो ज्ञापन डीएम साहब ने एसडीएम मैम को सौंपा था और एसडीएम मैम ने बोला। तो उसके बाद परसों 4 जून को मैंने डीएम साहब से फ़ोन किया, तो डीएम साहब ने कहा कि शासन को भेज दिया है और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि 9 जून को गवाह के बयान होने हैं और अभी तक सरकार ने हमें सरकारी अधिवक्ता नहीं दिया है। सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों का धन्यवाद करूँगी जो मेरे साथ यहाँ पर आए। ये मेरा दुर्भाग्य है। मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, अभी तक हमें न्याय नहीं मिल रहा। हमें दर के ठोकरे खाने पड़ रहे। मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, फिर ऐसे आई। अगर आज हमें न्याय नहीं मिला, हमारे आने वाले बच्चों को कैसे न्याय मिलेगा? कैसे वो अपने घर से बाहर जाएंगे? कैसे वो अपने माँ बाप को संभालेंगे? एक पूरा प्रतिनिधिमंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनके कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें एसडीएम स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन ने आवश्यक कार्रवाई है तो प्रेषित। वहीं महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। उत्तराखंड की कांग्रेस महिला मोर्चा ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही महिला पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी की है। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के दरवाजे पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि ये सरकार जो अपराधी है उन लोगों को बचाना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं। सरकार का व्यक्ति ही अपराधी है, उनका बेटा ही अपराधी है, और जो वीआईपी है वो कहीं ना कहीं सरकार का कोई व्यक्ति है जिसका नाम सरकार उजागर नहीं करना चाह रही है और जिसका नाम उन्होंने बोला कि उनका नाम वीआईपी का नाम उन्होंने बोला। हमारा सरकार से शुरू दिन से सवाल रहा है कि ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने पहले दिन ही क्राइम स्पॉट था उसमें बुलडोजर चला दिया। आज अंकिता के माता पिता ये बोल रहे हैं कि उनके केस को इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्योंकि जो एडवोकेट सरकार ने अंकिता के केस को लड़ने के लिए नियुक्त किया हुआ है वो व्यक्ति आरएसएस का बंदा है। और भारत में कुपोषण की समस्या एक बड़ी समस्या है। साल 2021 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुपोषण की समस्या को लेकर बड़ी बात कही थी। लेकिन अब भारत में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि एनीमिया जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए साल 2024 तक पौष्टिकता से भरपूर चावल वितरित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि इससे आधे से अधिक भारतीयों को लाभ होगा। कांग्रेस का कहना है कि अब रिपोर्ट यह सामने आ रही है कि वो जल्दबाजी में किया गया ऐलान था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस चावल के बारे में कहा था वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब कई रिपोर्टों से यह पता चला है कि भारत में करीब 17 लाख बच्चे इस चावल के उपभोग से कुपोषित हो गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 5 साल से कम आयु के 67.1% बच्चे और 15 से 49 साल की आयु के बीच की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। देखिए, जिस तरीके से सरकार फोर्टिफाइड राइस वितरण की बात कर रही है, उसके वितरण में इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी सवाल खड़े किए हैं, नीति आयोग ने भी सवाल खड़े किए हैं, और नीति आयोग के जो सदस्य हैं, एक सदस्य सम्मानित सदस्य हैं कृषि के,
प्रोफेसर रमेश चंद जी ने, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। और दूसरे जो उनके टेक्निकल एडवाइजर हैं, टेक्निकल सदस्य हैं, अनुराग कुप्पड़ जो तकनीकी सदस्य उनके, उन्होंने भी फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करके सरकार को इसका वितरण न कर। उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक होनी है, लिहाजा प्रशासन ने कमर कस ली है। त्रिवेणी घाट में भी विकास के काम कराए जा रहे हैं, लेकिन त्रिवेणी घाट पर चल रहे विकास कार्यों के दौरान विभागों के बीच सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की मेयर अनिता ममगाई ने विभागों के अधिकारियों और पार्षदों के साथ निगम सभागार में बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को आपसी सामंजस्य स्थापित कर विकास कार्य करने के निर्देश दिए गए। मेयर ने कहा कि आपसी सामंजस्य न होने की वजह से विकास कार्यों में लगे कर्मचारी कहीं पानी की पाइपलाइन तोड़ रहे हैं तो कहीं सीवर की लाइन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जबकि G20 की तैयारियों को लेकर समय पहले से ही कम है। अगर विभाग आपसी तालमेल से काम नहीं करेंगे तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। मेयर ने बताया कि अधिकारियों से त्रिवेणी घाट पर होने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी ली गई। आखिर G20 को लेकर कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, पार्षदों ने भी विकास कार्यों को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव अधिकारियों को दिए हैं। एक ऐसा शहर है जो कि पहाड़ का हर व्यक्ति यहाँ पे पहुँचता है, तो ये संदेश पूरे गढ़वाल तक जाता है। तो जो लोग भी पूछें उनके संज्ञान में रहना चाहिए कि हमारी क्या क्या तैयारियां हैं और कैसे कैसे हम विदेशी मेहमानों का यहाँ पे स्वागत करेंगे। कुछ समस्याएं आ रही थी जो कि हमारे क्योंकि समय बहुत कम मिला है त्रिवेणी घाट पे G20 की तैयारियां करने के लिए। विभाग क्या कर रहे हैं, आपसी तालमेल न होने के कारण यदि बिजली विभाग अपना काम कर रहा है तो दूसरे पानी की लाइन को तोड़ दे रहे हैं। NH वाले। देहरादून नगर निगम ने सिंचाई विभाग को 28 लाख में सफाई का ठेका दिया है, लेकिन अभी तक शहर में सफाई का काम शुरू नहीं हो सका है, जबकि मानसून आने में कुछ ही दिन बचे हैं। शहर के नालों की सफाई अभी तक नहीं की गई है। सवाल यह है कि जब हल्की सी बारिश में नाले चौक होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं, तो बरसात में क्या हाल होगा। हालांकि नगर निगम दावे कर रहा है कि जल्द ही नालों की सफाई कर दी जाएगी, लेकिन क्या इतने कम वक्त में यह काम पूरा हो पाएगा। इस पर महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि सिंचाई विभाग को नगर निगम ने 28 लाख रुपए धन आवंटित किया है और नगर निगम की यह कोशिश है कि शहर के अंदर नालियों एवं सड़कों पर पानी जमा ना हो। इसके लिए सिंचाई विभाग को नगर निगम बरसात में पहले भी सभी नाले और कॉलोनियों में जलभराव की समस्या को देखते हुए काम करने के लिए निर्देशित कर चुका है। इसके अलावा खुद नगर निगम भी तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग को जो उनकी नदियां हैं उनको साफ करने के लिए, ताकि बरसात में जो है नदी की वजह से कॉलोनियों में जल भराव ना हो। जो हमारी बस्तियां लगती हैं उसके अगल बगल वहाँ किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको कुछ धन आवंटित किया है और उनको कहा है कि बरसात से पहले पहले ये सारी नदी नाले साफ हो जाने चाहिए। देहरादून नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की देखरेख और रखरखाव का जिम्मा अब नगर निगम खुद ही संभालने वाला है। इसके लिए आउटसोर्स के जरिए लाइनमैन और कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही किराए पर 15 गाड़ियां भी रखी जाएंगी। देहरादून नगर निगम की महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि यह व्यवस्था न होने तक फिलहाल नगर निगम के कर्मचारी ही स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से EESL को स्ट्रीट लाइटों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था। EESL ये काम आस्था इलेक्ट्रिकल्स से कराती थी, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया था, जिससे गुस्साए आस्था इलेक्ट्रिकल्स के कर्मचारी 1 जून से हड़ताल पर चले गए थे। इसकी वजह से पूरे नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का काम ठप पड़ा था, जिससे कई वार्डों में अंधेरा छा गया था। जिसके बाद नगर निगम ने स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का काम खुद संभालने का फैसला लिया है। क्योंकि हमने EESL को दिया था और EESL वालों ने जो है आस्था वाले को जो है मेंटेनेंस का ये जो लाइट का काम है ये उनको दे रखा है। लगातार जो है हमारे पार्षदों की भी शिकायत है, लगातार जो लंबे समय से जो है लाइटें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हर वर्ष जो है बरसात में हजारों की तादाद में लाइटें ख़राब होती हैं, उससे जनता सफ़र करती है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको नाराज़गी झेलनी पड़ती है। इसलिए नगर निगम ने ये व्यवस्था। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के साथ में बैठक की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। PRD एक्ट, नियमावली, PRD जवानों को लेकर पहले लिए गए फैसलों और PRD से जुड़ी CM की घोषणाओं पर चर्चा हुई। वहीं विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।
इस दौरान अधिकारियों ने पीआरडी विभाग की नियमावली के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए जल्द ही इसी महीने जीओ जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पीआरडी विभाग में तैनात गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश, जवानों को मानवीय, वित्तीय और शासकीय रूप से अनुमन्य सेवाओं की व्यवस्था, पीआरडी सेवकों को 60 साल तक नौकरी समेत पीआरडी एक्ट 1948 में संशोधन समेत कई अन्य व्यवस्थाएं भी की हैं, जिसका जल्द ही जीओ जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में अभी तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और तब से यही एक्ट उत्तराखंड में चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब नया एक्ट जल्द लागू किया जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल के उनके संगठन के जो मुख्य व्यक्ति रहे हैं, उनको भी आज के इस बैठक में आमंत्रित किया। साथ साथ में हमारे सभी प्रांतीय रक्षक पीआरडी जवानों को देखने वाले संबंधित अधिकारीगण वह भी उस बैठक में उपस्थित रहे। तो अब तक में उनके हित में लिए गए निर्णयों का कितना क्रियान्वयन हुआ है वह उसमें समीक्षा की गई। हाल ही में जब कैबिनेट से हमने बहुत सारे चीज़ों का जो उनके एक्ट में संबंधित चीज़ों का संशोधन होना था, चाहे वो उनकी एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनके रिटायरमेंट की एज को लेकर हो, चाहे उनकी भर्ती की एज को लेकर। बुलेटिन में बात काशीपुर की भी कर लेते हैं, जहां ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में नव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने भी शिरकत की। इस दौरान छात्रों को मतदान का महत्व समझाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वोट का अधिकार आपका है, आप कैसा देश चाहते हैं इसका फैसला आपके एक वोट के आधार पर होता है। नए मतदाता बने हैं वो सब लोग एक जगह बैठकर मतदान के महत्व को शेयर कर रहे हैं आपस में। इसको नव मतदाता सम्मेलन का नाम दिया है कि आखिर वोट का महत्व क्या है, हम वोट क्यों देते हैं, वोट देने से होता क्या है। वोट देने से जब हम अपनी राज सत्ता का चयन करते हैं तो आपने देश और दुनिया में देखा है, अगर गलत वोटिंग होती है तो देश की क्या। उधम सिंह नगर में मानव अंग मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल केलाखेड़ा में एक इंसान के पैर मिले हैं, जबकि शरीर के दूसरे हिस्से नहीं मिल पाए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि ये अंग केलाखेड़ा के रमपुरा काजी गांव में 2 दिन से लापता महिला के हैं। वहीं महिला के घर से 100 मीटर की दूरी पर जलाशय में पैर में कपड़ा और शरीर का पार्ट भी मिला है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। जल पुलिस के गोताखोर भी शरीर के बाकी अंगों की तलाश कर रहे हैं। थाना केलाखेड़ा में शाम के समय में एक तहरीर आई थी कि ये रमपुरा काजी की एक महिला की गुमशुदगी के संबंध में, कि सुबह से ही वो घर पर नहीं है। तो उसी संबंध में हमने आज यहाँ एक सर्च अभियान चलाया था, जिसमें हमारी केलाखेड़ा थाने की टीम जो है मई एसओ के वहाँ सर्च अभियान चलाया। गांव के लोग भी इस नदी में, ये बहुत नदी है, यहाँ पर अभियान चलाने के बाद जो है वहाँ पर 2 टांगे और एक जो है पैर का पंजा वहाँ पर मिला है। ज्यादा शेष अवशेष कोई भी हमको प्राप्त नहीं है। हरिद्वार में 2 युवकों को कार पर स्टंटबाजी भारी पड़ गई। देवभूमि मिशन मर्यादा के तहत पुलिस ने दोनों युवकों की गाड़ियों को सीज कर दिया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि चंडीपुल के नीचे 2 युवक स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को फटकार लगाते हुए दोनों गाड़ियों को सीज कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवक यूपी के मथुरा के रहने वाले हैं और गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इसी दौरान सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए ये लोग स्टंटबाजी कर रहे थे। शामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडीपुल के नीचे कुछ व्यक्तियों द्वारा स्टंट ड्राइविंग की जा रही थी। वहां पर लोकल लोगों द्वारा थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर तत्काल फोर्स रवाना किया गया एवं वहां जाकर के देखा तो इन व्यक्तियों द्वारा वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन भय के संबंध में संकट उत्पन्न किया जा रहा था, जिसके चलते हुए दोनों वाहनों को सीज कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये व्यक्ति मथुरा निवासी हैं। यहाँ हरिद्वार धर्मनगरी में माँ गंगा में स्नान करने हेतु आए थे। क्योंकि परिवार से संपन्न होने के नाते इनके द्वारा अपने जो वाहन थे उनका दुरुपयोग किया जा रहा था। और जो आजकल का जो क्रेज है सोशल मीडिया पे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।